Hey everyone, welcome back to day 2 of our SP manifestation series। डे 1 हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप पहले डे 1 देखें, प्लेलिस्ट में वो वीडियो सेव है, आपको मिल जाएगी। उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे हम अपने सेल्फ वर्थ पे वर्क करें, कैसे अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें। और आज है हमारा डे 2 हमारी SP मैनिफेस्टेशन सीरीज़ का कोर पॉइंट। ठीक है, अब आप लोगों ने फर्स्ट डे देखा होगा तो आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि सेल्फ वर्थ पे वर्क करने के बाद क्या स्टेप लें। कोई अफर्मेशन करें एसपी के लिए, या एसपी के मैसेज का वेट करना है, या फिर कुछ ऐसा जो आपके साथ आपकी एंटायर स्टोरी को शिफ्ट करेगा। एंड दिस इज़ द एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग टू डिस्कस इन टुडेज़ वीडियो कि आप अपने एसपी के माइंड में अपनी इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपको जानना है कि ओल्ड स्टोरी को चेंज करके हम एक कंप्लीट न्यू स्टोरी कैसे क्रिएट करें, देन लेट्स स्टार्ट आवर डे 2। सो आज हम डिस्कस करेंगे एसपी के माइंड में अपनी इमेज को कैसे चेंज करें। एक सेकेंड, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एसपी मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कोर ये नहीं है कि एसपी अभी क्या कर रहा है, बल्कि यह है कि तुम्हारे माइंड में एसपी तुम्हें कैसे देखता है। चलो कुछ देर के लिए एसपी तो मैटर ही नहीं कर रहा है, तुमने अपने ही माइंड में उसके माइंड की एक इमेज बना रखी है कि मुझे ऐसे देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम बार बार सोच रहे हो कि एसपी मुझे इग्नोर करता है, वैल्यू नहीं करता, उसको मेरी याद नहीं आती है, तो वो आप एक सेल्फ कंसेप्ट उनको लेकर एक उनके मन में अपने लिए इमेज बिल्ड करते हो। वो आपको वैसे ही देखना शुरू कर देता है। देखो, सिंपली आप क्या बोलते हो कि एसपी मुझे इग्नोर करता है। आपने उसको एक थॉट दिया, वो धीरे 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 आपको वैसे ही देखना स्टार्ट कर देगा। जैसा आपने थॉट पास किया है, एसपी अपने माइंड में आपको लेकर सेम इमेज बना लेगा। और जो बिल्ड कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। ये कर करके आपने बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रखा है अपने एसपी को लेकर, जिसको हम आज ब्रेक करेंगे। देखो, जब आपका रिलेशनशिप हल्का फुल्का इधर उधर हुआ तो आपने उनकी बुराइयां करनी शुरू करी होंगी, आपने उनको अप्रिशिएट करना बंद कर दिया होगा। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप जब रिलेशनशिप में आए थे, जब आपके एसपी से नई नई बात होती थी, तो आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे कि यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, करता है। आप उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, और वो जैसे आप उनको अप्रिशिएट करते थे वो वैसे ही बिहेव करते थे। आप कहते थे ये मुझे गिफ्ट देता है, गिफ्ट देती है, या मुझे बहुत स्पेशल फील कराता है। आप वो ऐसे ही करता था, आपके अकॉर्डिंग चल रहा था, वो आप अप्रिशिएट कर रहे थे उनको, और वो सेम आपके थॉट्स की तरह बिहेव कर रहा था। आपको गिफ्ट्स देना, स्पेशल फील कराना, प्रपोज करना, मैरिज कमिटमेंट देना, सब आपके अकॉर्डिंग हो रहा था। फिर आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए या कुछ सिनेरियो बने, आपको गलत फहमी हुई, कुछ भी हुआ है, तब आपने अपने एसपी को लेकर कुछ गलत सोचना शुरू कर दिया। सबकॉन्शियस लेवल पे उनकी बुराइयाँ, उनकी नेगेटिव चीज़ें देखना स्टार्ट कर दिया, उनके बारे में नेगेटिव परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया। आपने किसी लव्ड वंस को किसी फ्रेंड से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, और वहीं से आपकी सारी चीज़ें ख़राब होती चली गई। वहीं से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। आपकी ओवर थिंकिंग ने आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब कर दिया। अब हम उसी कोर पॉइंट को उठा के उसी पे वर्क करेंगे, जहाँ से चीज़ें ख़राब हुई थी हम वहीं से ठीक करेंगे। देखो, जब आप अप्रिशिएट करते थे तो एसपी अच्छे से बिहेव करता था। जैसे ही आपने उनके लिए नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया, तो उन्होंने वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एसपी को इतना अप्रिशिएट करेंगे, इतना अप्रिशिएट करेंगे कि वो हमारी डिज़ायर्ड स्टोरी को स्ट्रेंथन करने के लिए मजबूर हो जाए, उसको अपने आप को शिफ्ट करना पड़े। हम इतना अप्रिशिएट कर देंगे अपने सबकॉन्शियस लेवल पे उसको। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि एसपी को अप्रिशिएट करना, एसपी को पेडेस्टल पे रखना नहीं होता। एसपी को अप्रिशिएट करना इज़ अ सिंपल थिंग कि उसके माइंड में अपनी इमेज को चेंज करना होता है। जब आपने नेगेटिव बोला तो इमेज नेगेटिव हुई। अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव हम उनको वाइब्रेशंस भेजते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स भेजते हैं, उनके लिए पॉजिटिव परसेप्शन बनाते हैं अपने सबकॉन्शियस लेवल पे,
तो उनके माइंड में हमारी वही पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो जाएगी और वहीं से एसपी का बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे लिए। जितना हम उनको अप्रिशिएट करेंगे वो वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल जब हम रिलेशनशिप में आए थे, हम जब अप्रिशिएट करते थे कि यार वो मुझे बहुत स्पेशल फील कराता है, अगर हम अब उनको अप्रिशिएट करते हैं कि यार वो मुझे बहुत स्पेशल फ़ील कराता है, वो मुझे मेरे लिए रोज़ लेके आता है, वो मुझे प्रपोज़ करता है, बहुत एफ़र्ट्स डालता है, लाइक दैट, अगर हम अब उसको इतना अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देते तो वो उसी तरीके से बिहेव करेगा ना। सो अब मेन बात आती है आपको उनको अप्रिशिएट करना कैसे है। देखो, एसपी को अप्रिशिएट करना कंटिन्यूसली उनकी उन क्वालिटीज़ पे फोकस करना है जो आप अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, चाहे वो लड़का है लड़की है, जो भी आप अपनी रिलेशनशिप में उनकी जिस डिज़ायर्ड रियलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि ऐसे बिहेव करे, जस्ट सिर्फ वही अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में झूठ लगेगा, बाद में बिलीफ बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलते हो यार मेरा एसपी तो बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए बहुत लॉयल है, वो मेरे अलावा किसी से बात ही नहीं करता, उसकी कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं है, वो यार मुझे बहुत स्पेशल फ़ील कराता है, रोज़ देता है, प्रपोज़ करता है, बहुत से एफ़र्ट्स डालता है, मुझे शादी करना चाहता है, मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड है। अगर आप इस तरीके से एकदम नेचुरली उनकी तारीफ़ करते हो तो वो वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देगा एक टाइम के बाद। बहुत सिंपल है एसपी को मैनिफेस्ट करना। सबकॉन्शियस लेवल पे उनकी भर भर के इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दो, इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दो कि वो पागल हो जाए आपके लिए ऐसे बिहेव करने के लिए। उसको मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं यार वो मुझे ऐसे ऑर्डर्स दे रही है, मुझे ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा। अब बात आती है कि हम अप्रिशिएट तो कर लेंगे बट हमें 3D ट्रिगर करेगी, क्योंकि 3D में तो नो कॉन्टैक्ट है, या फिर एसपी मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इस तरीके का कुछ चल रहा होगा। सो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही चीज़ प्ले करती है, वही लोग मैनिफेस्ट कर जाते हैं जो 3D इग्नोर कर देते हैं। आपको 3D में क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ओल्ड स्टोरी रिपीट नहीं करनी है, चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, मुंह से नहीं बोलना है, माइंड में नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ना बोलना है, ठीक है। रिपीट नहीं करना है चाहे कुछ भी हुआ हो, लिव इट, जो हुआ हो भाड़ में जाए, छोड़ो उसको। दूसरा, एक बार उनकी तारीफ़ करके बार बार ये चेक करने नहीं जाना है कि अनब्लॉक हूँ या नहीं हूँ, मैरिज कमिटमेंट आई है या नहीं आई है, 3D चेक नहीं करोगे, बस अपने ऊपर बिलीफ रखोगे। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए फ्लिप करके कह दो कि हाँ हो तो गया है यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जो मैं चाहूँगी जो मैं चाहूँगा वही होगा, बिकॉज आई एम द क्रिएटर। अपने आप को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आप उनको अप्रिशिएट करते जाइए, 3D को इग्नोर कर देना, आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली होगी। बहुत सारे लोगों की तो Day 2 पे ही मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी होगी अगर वो अच्छे से करते हैं तो। माइंडसेट बनाकर अगर आप आते हो कि हाँ मुझे मैनिफेस्ट करना है, रोना नहीं है, रोने वाले रोते रह जाएंगे, मैनिफेस्ट करने वाले कर कर के दूर हो जाएंगे। और करना भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अप्रिशिएट ही तो करना है उनको, दिन रात अप्रिशिएट करो, दिन रात उसके पास आपके थॉट्स जाएंगे। 3D चेक नहीं करनी है, 3D से ट्रिगर नहीं होना है। और अगर आप Day 0 और Day 1 अच्छे से करते हो तो आप ट्रिगर होना वैसे ही बंद हो जाओगे। बस आपको एक यही सिंपल सा टास्क करना है, उनको सबकॉन्शियस लेवल पे या अपनी फिजिकल रियलिटी में अप्रिशिएट करते रहना है, दैट्स इट। देखो, एसपी की करंट रियलिटी को बार बार एनालाइज करने से बेटर है अपनी डिज़ायर्ड स्टोरी को मेंटली रिहर्स करना स्टार्ट करो ना। अप्रिशिएट योर एसपी, अप्रिशिएट योर सेल्फ, चेंज योर ओल्ड स्टोरी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, चेंज द वे यू सी योर सेल्फ इन दिस रिलेशनशिप, because you are not trying to become worthy of love yaar. In fact you are deciding that love, respect, appreciation are normal for you. आई होप आपको Day 2 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, देन आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड Day 3 बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है Day 3 का। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय एवरीवन एंड लव यू ऑल।